ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन यह दो उपाय जरूर कर लेना, साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व है। इसी तरह ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर दक्षिण भारत के राज्यों में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, जहां उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत महाराष्ट्र, गुजरात आदि में रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को लिखती है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 10 या 11 जून में से किस दिन रखा जाएगा और वट सावित्री व्रत कब होगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का खासा महत्व होता है। इस दिन वट सावित्री व्रत की पूर्णिमा भी रहती है। आओ जानते हैं इसका महत्व, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास ज्योतिषीय उपाय। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति के पाप कटते हैं। इस दिन पितरों के तर्पण आदि का भी विधान है। इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन के कुछ अचूक उपाय हैं। यदि व्यक्ति इन्हें अपनाए तो उसक सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। ये जाने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अचूक उपाय और पूजा विधि। इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ ही तर्पण करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं को व्रत रखकर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर हो रही है। इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। का कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:40 रहेगा। वहीं स्नानदान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। कैसे करें पूजा, क्या बोले मंत्र। चंद्र को अर्घ्य चढ़ाएं वक्त बोले ये मंत्र। उसो सुमाय नम, श्री राम नाम का या नम मंत्र का जाप 108 बार करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। बरगद के पेड़ में जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। वट वृक्ष की परिक्रमा करें और अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को देना चाहिए। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर सास के चरण स्पर्श कर देना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा का उपाय। 1. दान। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देने से पुण्य फल प्राप्त होता है तथा प्रसाद में चने व गुड़ का वितरण करने का महत्व है।
दो वृक्षारोपण। प्राचीन ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में बताया गया है कि जो यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है। 3 बरगद पूजा। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही कपूर और लौंग भी जला दें। ऐसे करने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है, नौकरी में सफलता मिलती है, घर और बाहर हो रहा कलह कलेश बंद हो जाएगा। 4 शिवलिंग पूजा। बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की रोज पूजा करें, सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। 5 चंद्र पूजा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र स्रा श्री स्रौ सर चंद्रम से नम का जप करना उत्तम रहता है। मंत्र ऐ क्ली सोमाय नम का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। 6 पीपल पूजा। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। 7 हनुमान पूजा। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं, फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएगी। 8 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि यहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। इस दिन एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करने से रुका हुआ धन प्राप्त होता है। यह उपाय करने से व्यापार में भी लाभ मिलता है। 9 वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो इस दिन पति पत्नी को चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य देना चाहिए, इससे उनके जीवन में आ रही हर छोटी भी समस्या दूर होती है। यह काम पति या पत्नी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में शांति आती है। 10 बने बनाए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं तो इस दिन किसी कुएं में 1 चम्मच से दूध डालें। माना जाता है कि यह उपाय करने से भाग्य चमक जाता है। अगर आपके किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है तो वो भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। 11 जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए इस दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्रनाम या शिवाष्टक का पाठ करें। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। 12 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। अगले दिन सुबह इन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बढ़ जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़े, चीनी, चावल, दही, चांदी की वस्तु और मोती का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। 13 गुलाब के फूल का उपाय। पूर्णिमा तिथि पर शाम की पूजा में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल बेहद प्रिय माने जाते हैं। इसके साथ ही 3 गुलाब के फूल लें और 3 बेला के फूल लें। इनको हाथ में लेकर मां लक्ष्मी के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें और प्रार्थना करें। मन की मन मां लक्ष्मी की छवि का ध्यान करें। उसके बाद इन फूलों को जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। शीघ्र ही आपके जीवन पर मां लक्ष्मी की कृपा दिखनी शुरू हो जाएगी। 14 तुलसी का उपाय। तुलसी का उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा की शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे बैठकर घी का दीपक जलाएं और यहीं पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। पूजा संपन्न न होने के बाद तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाकर 11 बार उसकी परिक्रमा करें।
इस उपाय को करने से आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी और आपको जल्द ही इसका असर दिखने लगेगा। 15 खीर का उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को रात में सोने से पहले खीर का भोग लगाएं और फिर उस खीर को ढककर वहीं छोड़ दें। उसके बाद अगले दिन स्नान करने के बाद उस खीर को पूजा के स्थान से उठा लें और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को खिलाकर ही काम पर भेजें। ऐसा करने से आप और परिवार के सभी लोगों को जल्द ही करियर और कारोबार में खुशखबरी मिलेगी। 16 दूध और शहद का उपाय। पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी के साथ ही उनके भाई माने जाने वाले चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन रात को चंद्रोदय होने के बाद चांद की खूबसूरती को निहारते हुए उसे दूध और शहद अर्पित करें और मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी कुंडली में चंद्रमी की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। 17 मां लक्ष्मी की पूजा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उनका हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर वहां रख दे जहां आप अपना धन रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। 18 स्नान और दान। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन स्नान और पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और भोग में खीर अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा को दौरान उन्हें 11 कौड़ियां चढ़ाएं। इस पर हल्दी से तिलक लगा दें। अब इन कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। 19 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।